हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से खुशमगन और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में, जो एक भारत की बहुत ही मुख्य रूप से फसल होती है। जो गेहूं की फसल पर ही हमारे लोगों का जीवन का अस्तित्व है। जैसा कि पहले हम समझेंगे गेहूं की खेती में जलवायु और मिट्टी के बारे में, बुआई का समय, बीज का चयन, उन्नत किस्में, बीज उपचार, बुआई की विधि, सिंचाई, उर्वरक, उपज, इन सभी के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहला है गेहूं की खेती। गेहूं की खेती का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है और इसकी जलवायु और मिट्टी, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इसके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है और कितना तापमान होना चाहिए। अंकुरण के लिए तापमान 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। फसल को पकने के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलवायु जो होगी वो शुष्क और ठंडी जलवायु बहुत उपयुक्त मानी जाती है। और मिट्टी में इसकी उपज सबसे मिट्टी कौन सी अच्छी है इसके लिए? दोमट मिट्टी सबसे अच्छी इसके लिए है। बुआई का समय जो है वो नवंबर के पहले सप्ताह से मध्य दिसंबर तक का उपयुक्त समय है गेहूं की बुआई के लिए। बीज का चयन, तीसरा पॉइंट है बीज का चयन। सिंचित क्षेत्रों के लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता होती है। असिंचित क्षेत्रों के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उन्नत किस्मों में, सिंचित क्षेत्रों में उन्नत किस्में कौन सी हैं? जैसे HD 2967 जो हमारे गांव में ये बहुत ही प्रचलित किस्म है। दूसरी है HD 3086, PBW 550। असिंचित क्षेत्रों में कौन सी किस्मों की बुआई करनी चाहिए? K8027, PBW 396, ये असिंचित क्षेत्रों की किस्में हैं। अब बीज उपचार के बारे में हम बात करेंगे। बीज को बोने से पहले कैप्टान या कार्बेंडाजिम से उपचारित करना चाहिए अच्छी तरह से। दूसरा है बुआई की विधियाँ। बुआई की 3 रूप से उपयुक्त विधियाँ हैं। पहली है ड्रिल विधि, दूसरी है छिड़काव विधि और तीसरी है कतार से कतार की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छिड़काव विधि यह एक सबसे प्रचलित विधि है। इसे गाँवों में अधिक इसका उपयोग किया जाता है। 7वां पॉइंट है सिंचाई। सिंचाई कब करनी चाहिए? पहली सिंचाई जो है 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए और इसमें कुल सिंचाई जो है 5 से 6 सिंचाई होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कल्ले बनने पर और चौथा पॉइंट है दुधियावस्था पर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उर्वरक के बारे में। इसमें जो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सिंचित क्षेत्रों में 120, 60, 40 के किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे असिंचित क्षेत्रों के लिए 80, 40, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर NPK की आवश्यकता होती है। उपज जो है, उपज में सिंचित क्षेत्रों में 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है और असिंचित क्षेत्रों में 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें कोई भी ऐसे सवाल नहीं है जो परीक्षा में पूछे नहीं गए हों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।